नमस्कार। शख्सियत के आज के इस कार्यक्रम में आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेके आए हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐसा काम कर रही हैं जो आज की युग, आज की इस पीढ़ी और आने वाली जनरेशन को अपने पुराने रीति रिवाजों, अपने पुरानी संस्कृति के बारे में उनको हर वो विचार साझा करती हैं जिस चीज की उनको जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की पीढ़ी जो कहीं ना कहीं रीति रिवाजों को भूलती जा रही है। हम कई बार बात करते हैं कि हमें पता नहीं है किस कार्यक्रम में क्या करते हैं। आज की डेट में तो हम ये भी बात बोल सकते हैं कि अगर हम शादी की भी बात करते हैं या किसी के घर में बच्चों का जन्म होता है तो वहां पे भी हमें पूरे संस्कारों का ज्ञान नहीं होता। और वो संस्कारों की ज्ञान की कमी केवल इस कारण से होती है कि आज हम अपने बुजुर्गों से काफी दूर हो चुके हैं। अब इस कमी को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता है, बट हम अपने संस्कारों, अपने रीति रिवाजों से चाह के भी दूर नहीं रह सकते। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं मणि देवी अग्रवाल जी और साथ ही उनके पुत्र। मैं इनका पूरा परिचय आपके सामने रख रहा हूं और इस बात की जानकारी को हम साझा करते हैं माता जी से कि आखिर ये करने की, एक बुक लिखने की जो विचार है ये उनके मन में कैसे आया। तो बात करते हैं। नमस्कार अग्रवाल जी। माता जी नमस्कार। सबसे पहले तो मेरे को लग रहा है कि माता जी को थोड़ा सा शायद बोलने में दिक्कत होगी, तो अगर हो सके तो आप ही बोलें। माता जी को पिछले कुछ दिनों से जो है ना जी ये मुंह में कुछ प्रॉब्लम है। ओके। इसके कारण बोलने में तो थोड़ा सा पहले मैं माता जी का इंट्रोडक्शन चाहूंगा और उसके बाद आपका भी। इनका नाम मणि देवी अग्रवाल है। ये हमारे पिता जी पूज्य श्री मांगेलाल जी अग्रवाल की धर्मपत्नी है। 1936 में इनका जन्म हुआ था, 86 साल की हो गई और इनके द्वारा बहुत से सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य किए जाते रहे और करते रहे। हालांकि उसमें तो आपका अग्रवाल समाज हमेशा अग्रणी रहता है। आपका रहना कहाँ होता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? खरसिया जिला रायगढ़ में है, वहाँ हमारा रहना होता है। अभी वर्तमान में पिछले कुछ सालों से हम लोग सब रायपुर में, इनके 3 पुत्र हैं, मेरे 2 भाई हैं समझ लो। हम तीनों रायपुर में ही ज्यादातर रहने लगे, तीनों का घर है। माता जी ने मैं दिखाना चाहूंगा आपको कैमरे के माध्यम से कि ये एक बुक लिखी हुई है रीतिका। ये रीतिका, इसका जो मेन मीन्स है वो इसमें पूरी रीति रिवाजों, जो अग्रवाल समाज में रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है, तो आज की नई पीढ़ी कैसे उसे फॉलो करे, उसके लिए माता जी ने इस बुक के बारे में माता जी ने लिखा है। माता जी ने इसकी लिखने वाली माता जी हैं और माता जी ने इसमें हर तरह की उन रीति रिवाजों को साझा किया है अपनी आज नई आने वाली पीढ़ी से, जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए बातचीत के इसी दौर पे आगे बात करके माता जी से पूछते हैं कि आखिर कैसे उनके मन में ये ख्याल आता है कि इस बुक को लिखना चाहिए। तो जी जीने की कला है। जी माता जी कह रही है जीने की कला है, परिवार को मिला के रखना, बिल्कुल सब खुश रहना, अच्छा से चलना, निर्भर। क्या लगता है कि जैसे माता जी ने इस बुक को लिखने की क्या ऐसा मतलब विचार में आया कि कैसे इस बुक को लिखना चाहा? माता जी के पास में हम लोग अपने बाबा परिवार से, बाबा लोग 4 भाई थे, 52 भाई। अच्छा। तो जैसे जैसे सबको ऐसे रीति रिवाजों की आवश्यकता हुई तो परिवार वाली हमारे और हमारे गांव वाले, गांव की जो औरतें हैं, परिवार की जो बहुएं हैं, वो सब माता जी के पास आती थी रीति रिवाज पूछने के लिए। तो माँ को लगा कि भाई ये बार बार कब तक कैसे पूछेंगी, और वे लिख के ले जाती थी। माँ को लगता था बार बार इनको लिखना पड़ता है। और तो माता जी के मन में प्रेरणा आई। 1999 में हमारे पिताजी एक्सपायर हुए, उसके बाद माँ कुछ फ्री हुई, तो उनके मन में ये प्रेरणा आई कि क्यों न एक किताब बनवाई जाए जिसमें जो है ये सारी रीति रिवाजों का संकलन हो और जिसको भी आवश्यकता है किताब को पढ़ ले, बार बार मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर 1999 के बाद जो है ना पहला संस्करण 2003 में इसका निकाला और इसके लिए हमारी माता जी 5वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है, तो वो लिख भी इतना बढ़िया नहीं सकती थी। तो हमारी बहन जो है कांता अग्रवाल, जो भी राउरकेला में शादी होती है उनकी, उनको वो बुलाई अपने पास, 2 महीने अपने पास रखी, उनको वो लिखती जाती थी और माँ उनको बताती जाती थी।
ऐसे करके उन्होंने पहला संस्करण 2003 में निकाला। अब ये बात करते हैं रीति रिवाज की। तो रीति रिवाज तो ऐसा होता है कि एक बच्चे के जन्म से और मृत्यु तक जुड़ा होता है। हाँ। दूसरी बात करते हैं कि हर महीने कहीं ना कहीं कोई त्योहार आता है, कहीं ना कहीं कोई तिथि आती है जिसमें कहीं ना कहीं हम अपने रीति रिवाजों को सामने रखते हैं। तो आखिर क्या क्या है इस बुक के अंदर, थोड़ा सा बताएं। इस पुस्तक के अंदर में पूरे 12 माह में जो भी हमारे समाज के रीति रिवाज त्योहार बार है वो सबका डिटेल है, और बच्चे के जन्म में से लेके उसके शादी तक के जो भी रीति रिवाज अपने इसमें रहते हैं कि क्या क्या जो भी मान्यताएं हैं उस आधार पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सभी का संकलन इसमें। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो शरीर की तकलीफों दूर करती है। इसमें एक है सिर की कहानी। अगर अपना सिर दुख रहा है तो उस कहानी को यदि कोई दूसरा आदमी पढ़ लेता है उसके सामने में उसको सुना के, तो उसका सिर दर्द ठीक हो जाता है। क्या इस प्रकार का संकलन भी इसके अंदर में जो है। इस टाइप की कितनी कहानियां हैं इसमें? कुछ कहानियां हैं इसमें अच्छा, जो जिससे कुछ फायदा हुआ है, हाँ। वही कहानियां खाली है, बाकी कहानियां नहीं है। कुछ कहानियां जैसे आधा सिर दर्द बोलते हैं उसको, अगर किसी का आधा सिर दर्द है वो तो दवाइयों से जल्दी से ठीक नहीं होता, और इस कहानी से ठीक हो जाता है। बड़ी अच्छी चीज आपने बताई कि कहानियों के माध्यम से भी सर का दर्द दूर हो सकता है, और हम भी ट्राई करेंगे कभी अगर ऐसा है। मैं इस बुक को थोड़ा सा माता जी हाँ, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसके विवरण में मैं जाता हूँ, और इसमें जो माता जी ने लिखा है इसमें मंगलवार की माता, बुधवार की माता, बूढ़ा वसुड़ा, वसुड़ा का उजमण, सुदी एकम, अष्टमी, रामनवमी, मतलब इस तरह से हर उस त्योहार का जिक्र माता जी ने यहाँ पे किया हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे रीति रिवाजों के साथ उन त्योहारों को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। और साथ में ही इसमें ज्येष्ठ में जैसे अमावस्या, निर्जला, ग्यारस, भैया पंचमी की कहानी, गुगा नवमी तीजा सिद्धार्थ, राखी पूर्णिमा, इस तरीके से हर त्योहार के बारे में इसमें विधिवत उल्लेख किया गया है माता जी के द्वारा। और इसके बारे में बताएं माता जी की अभी उम्र क्या हो रही है? माता जी को माँ अभी 86 साल की हो गई जी, और जब पहला संस्करण लिखी उसमें 65 साल की थी। अच्छा, 65 साल में उन्होंने पहला संस्करण लिखा। तो आगे जैसे आज की डेट में तो ठीक है, मैं एक चीज में थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे अग्रवाल समाज में भी कई जैसे हरियाणा वाले हरियाणवी लिखते हैं, मैं हरियाणा अग्रवाल हूँ, राजस्थान वाले मारवाड़ी अग्रवाल लिखते हैं, तो हर टाइप से अलग अलग अग्रवाल हो गया। तो क्या इसमें जो रीति रिवाज लिखे हुए हैं, इसमें जो रीति रिवाज है हाँ। वो मुख्यतः हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा से संबंधित ही है। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि मारवाड़ साइड के जो अग्रवाल हैं वो इसे फॉलो करने में थोड़ा सा उनको कठिनाई शायद हो सकती है। हाँ, राजस्थान वालों को थोड़ी कठिनाई हो सकती है जी जी। बाकी ये मुख्य रूप से हरियाणा के हिसाब से किताब बनी हुई है। तो सर अग्रवाल जी मैं और जानकारी लेना चाहूंगा कि रीति रिवाज के अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीजें लिखी दिख रही हैं, एक बार उनके बारे में भी आप साझा करें, क्या क्या चीजें? इसमें रीति रिवाज के अलावा जो भी शादी ब्याह में जो गीत गाए जाते हैं उसका भी संकलन है, जो पुराने गीत थे। पुराने गीत हैं जी। और मान लीजिए कोई बच्चा होता है तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो भी है इसमें। अच्छा। बच्चा के गीत बोलते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और शादी ब्याह में बन्ना बन्नी वगैरह जो है वो सब इसमें संकलन है। घर में जमाई जब आता है पहली बार तो कौन सा गीत गाना चाहिए वो भी इसमें लिखा हुआ है। अच्छा। विदाई के गीत भी लिखे हुए हैं शादी के। इस प्रकार से जो भी गीतों का संकलन भी जो है इस किताब में यथायोग्य किया गया। तो इसमें अभी कुछ जो इसका नया संस्करण आएगा, जैसे आपने बताया इसके 3 संस्करण आपने बनाए हैं, तो तीनों संस्करण पूजा करते समय हाँ। क्या करते क्या लगता है, अच्छा, सब लिख रहा है। उसका भी संकलन है। पूजा करते समय क्या सामान चाहिए, कहीं शादी में जाना है तो लड़का वाले को लड़के क्या क्या तैयारी करके जाना चाहिए, उसका भी संकलन है उसमें एडिशन में दिया गया। बिल्कुल। तो अग्रवाल समाज के खासकर वो समाज जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये जो बुक है, उनकी आने वाली पीढ़ी जो दूर है, जो हो सकता है कि अपने बुजुर्गों से काफी दूर है, फॉरेन पे हैं, काफी लोग फॉरेन में भी हैं, तो उनके लिए वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करने वाली है, और कहीं ना कहीं उनको अपने पुराने रीति रिवाज से, पुराने गीतों से, है ना, और अब साथ में पुराने जो संबंध होते हैं, जैसे जीजा हो गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, चाचा को क्या कहते हैं, पूरा रिलेशन यहाँ पे माता जी ने इस बुक में अपने माध्यम से पिरोया हुआ है। और विदेश का उपयोग के लिए बताया कि उनका ये किताबों की प्रतियां हाँ, विदेश में भी कम से कम नहीं तो हजारों प्रतियां विदेश में चली गई। बिल्कुल। जो वहाँ पर हमारे जो रिश्तेदार हैं, संबंधित हैं, फिर उनसे संबंधित लोग मंगा लेते हैं, तो यहाँ से कनाडा है, अमेरिका है, बहुत सारी किताबें जो हैं यहाँ से वहाँ गई हैं। तो अग्रवाल जी, सबसे पहले थोड़ा सा एक जानकारी और लेना चाहूंगा कि आपने बताया कि आपका परिवार बहुत बड़ा है,
आपके परिवार में मतलब आपका बैकग्राउंड कैसा था, कैसे परिवार से आप बिलोंग करते थे, थोड़ा उसकी जानकारी भी हम हम चले लोग का जो मुख्य परिवार था उसका नाम है मुसद्दीलाल जयगोपाल। ये 4 बाबा लोग हमारे भाई थे, उसका यह पूरा परिवार है। माननीय लखीराम जी अग्रवाल जो पूर्व में सांसद और बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वो हमारे ताऊजी लगते थे। और इनके द्वारा हमेशा जो धार्मिक सामाजिक कार्य किए गए ना, उसमें इनके द्वारा एक धर्मशाला भी खर्चे में बनाई गई है, जिसका नाम है मांगेलाल भवन, स्मृति भवन। वो अस्पताल के अंदर जो मरीजों के साथ जो परिजन आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था वहाँ पर। कहाँ पे बनवाया ये खरसिया में, शासकीय अस्पताल खरसिया के अंदर में ये बनी हुई है। और वहाँ पर भोजन की भी अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र भी बना हुआ है और रुकने के लिए धर्मशाला भी बनी हुई है, जिसमें बहुत कम जो है शुल्क लेके वहाँ उनको रुकाया जाता है। तो लगातार हम बार बार अपने कई वीडियो में और कई अग्रवाल समाज के द्वारा लिए गए वीडियो में हमने आपको कई और बताया कि अग्रवाल समाज हमेशा सेवा के लिए बहुत अग्रणी देखा गया है। और उसके बाद हमने कई वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आपको भेजा है अग्रवाल समाज के सेवा कार्य के। वहाँ पे आज एक नई पहल और होने जा रही है। आज के जो लोग हैं, बच्चे हैं आपके, बहुत सारे बच्चे बाहर भी हैं, उनको आप कुछ संदेश देना चाहती हैं, उनको आशीर्वाद किस तरीके से दे सकती दीजिए? माँ का कहना यह है कि एक तो ये किताब जो है ना, सभी अपने अपने घर में रखें और इसका कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। इसका संपर्क सूत्र आपके द्वारा इसमें दिखाया जाएगा, उससे वो संपर्क करके उस किताब को उनको खाली टेलीफोन करना है तो उनको आगे भी किताब उनको मिल जाएगी। तो ये किताब जो मिलती है, इसके लिए आपने कुछ कोई स्थान वगैरह बना रखा है या होम डिलीवरी है आपका? बस घर से हम जो है ना जी जी, उसको उनका आदमी या तो आके ले जाता है या फिर बाहर के होते हैं तो से पोस्ट के माध्यम से या कोई रिश्तेदार के माध्यम से। इस बुक को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बुक को आप बड़े इजी अबाउट तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इस मोबाइल में हमारे वीडियो में कुछ नंबर दिए जा रहे हैं संपर्क सूत्र, जिसमें कॉल करके इस बुक को आप फ्री ऑफ कास्ट अपने पास मंगा सकते हैं और बराबर अपने रीति रिवाजों को किस तरीके से पूरा करना है उन्हें पूर्ण कर सकते हैं। तो आज के इस इंटरव्यू में माँ का संदेश यही है जी कि इस किताब को सबको पढ़ना चाहिए, बहुओं को, लेडीज लोग को, जेंट्स को भी पढ़ना चाहिए और जो भी घर के कार्यक्रम हो उसको इस रीति रिवाज से कार्यक्रम को करना चाहिए। एक चीज मैं इसमें और बोलना चाहूंगा कि इस बुक में ठीक है माता जी ने इसको खासकर हरियाणा समाज के जो अग्रवाल बंधु है उनके लिए इनको लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी अदर समाज के लिए भी इस किताब में काफी सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। और किस तरीके से अग्रवाल समाज अगर अपने आज हर जगह तरक्की पे देखा जाता है तो कहीं ना कहीं उसका मंत्र भी इस किताब के माध्यम से आपको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल आप अगर इच्छुक हैं तो इस बुक को आप मंगा सकते हैं। माँ का कहना है कि मान्यताओं के मानदंड से सुसंगत जीवन शैली, विश्वास, उत्साह, उमंग, शांति और सुख समृद्धि का सृजन होता है। और इनका सबके लिए आशीर्वाद के रूप में ही कहना है, स्याह से परे चांदनी की रोशनी में, स्याह से परे चांदनी की रोशनी में जले चिराग मसरत आपकी राहों में, कदम कदम पर खिले आपके कामनाओं के कमल, बढ़ते रहे आप प्रगति की राहों में, बढ़ते रहे आप प्रगति। बहुत माता जी आशीर्वाद। आज माता जी से आशीर्वाद लेते हुए इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम पे और फिर किसी बड़ी हस्ती को आपके सामने और बड़े नॉलेज के साथ आपके सामने लेके आते हैं। नमस्कार, मैं विनय चौरसिया, मिलते हैं दोबारा। धन्यवाद।